जंगल बुक में आपने मोगली को देखा होगा। आज हम आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से गांव पिछोड़ी के मोगली बॉय से मिलाते हैं। ये मोगली बॉय बचपन से ही कपड़े नहीं पहनता है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। आइए अब आपको बड़वानी के इस मोगली के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। इस युवक का नाम कन्हैया है। ये बड़वानी जिले के ही एक गांव पिछोड़ी का रहने वाला है। जिस कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहा है, वहाँ इसे पढ़ाने वाले शिक्षक और छात्र भी कन्हैया को लेकर आश्चर्य करते हैं। कन्हैया के शिक्षक ने तो उसकी प्रशंसा भी की है। बड़वानी के समीप ग्राम पिछौड़ी में कृषक गेंदालाल के 4 बच्चों में सबसे छोटा कन्हैया बचपन से चड्डी ही पहनता है। घर वालों ने कन्हैया को कपड़े पहनाने के लाख जतन किए, लेकिन वे हार गए। अब वो एसबीएन कॉलेज में अपने बड़े भाई के साथ बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है। आज भी घर में कन्हैया चड्डी में रहता है, लेकिन कॉलेज में टॉवल ओढ़ कर जाता है। कन्हैया के कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य छात्रों के बीच भी कन्हैया कौतूहल का विषय बना हुआ है। कन्हैया के कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य छात्रों के बीच भी कन्हैया कौतूहल का विषय बना हुआ है। जी सर, गत वर्ष हमारे बीच में एक छात्र आता था कन्हैया आवास्या। वो योग की क्लास में निरंतर आते रहते थे। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के द्वारा संचालित योग की क्लास होती थी। उसमें डेली आते थे, योग सिखाया जाता था, पद्मासन, प्राणायाम, ब्रह्माणी प्राणायाम। कपड़े नहीं पहनते थे? हाँ, वो कपड़े नहीं पहनते थे, ओनली वो कुछ पहन के आते थे उस टाइप। हाँ, टॉवेल लपेट कर आते थे। सेकेंड ईयर में? हाँ, अभी सेकेंड ईयर में गया है। ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं उनसे। कुछ बच्चों ने पूछा था तो वो बोलते थे कि हमारे पहनवास ही ऐसा है। कन्हैया अवश्या उनका नाम है और उनकी वेशभूषा अलग ही है। वे सबसे पहले तो वो टॉवल लपेट के ही आता है और उसके अलावा कुछ वस्त्र नहीं है उनके पास। मैंने पूछा था उन्हें कि आप टॉवल ही क्यों लपेट के आते हैं, अपने दूसरे पैंट वगैरह क्यों नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने बोला है कि मैं पहले से ही मैं ये वस्त्र नहीं पहनता हूँ और मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे ऐसा बोला उन्होंने। शहीद भीमा नायक कॉलेज के करियर काउंसलर डॉक्टर मधुसूदन चौबे कन्हैया को लेकर बताते हैं कि इसका पूरा नाम कन्हैया आवासिया है, जो पास ही के गांव में रहता है। जी, एक विद्यार्थी है जिसका नाम कन्हैया आवासिया है और वो इस वर्ष बीए सेकंड ईयर में अब पढ़ेगा। पिछले वर्ष बीए फर्स्ट ईयर में था, तभी मेरी उससे भेंट हुई, उसको मैंने देखा। और चूंकि आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उस कक्षा में वह विद्यार्थी बैठता था। तो उसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो कपड़े नहीं पहनता जैसा सामान्य विद्यार्थी पहनते हैं। वो सिंपल एक चड्डी पहनता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को एक टॉवेल से वो कवर करता है। इस तरह की उसकी वेशभूषा है। डॉक्टर चौबे ने बताया कि उन्होंने कन्हैया के भाई और अन्य से भी जानने का प्रयास किया कि आखिर वो कपड़े क्यों नहीं पहनता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उससे भी प्रयास किया जानने का, उसके साथियों से भी और उसके भाई से भी। तो मुझे ये पता चला कि बचपन से ही उसका अभ्यास इस तरह का रहा कि वो कपड़े पहन नहीं पाता। जब भी उसको कपड़े पहनाने की ऐसी कोशिश घर के लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है और वो कपड़े खोल ही देता है। तो इस तरह से वो कपड़े नहीं पहनता। यह भी पता चला है कि उसको कपड़े पहनने से कोई एलर्जी आदि जैसी भी कोई समस्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है और कपड़े से उसको विरक्ति हो गई है। तो कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग आदि की व्यवस्था की जाए, थोड़ा समझाया जाए, तो वो कपड़े पहन सकेगा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह वह भी कॉलेज में आ सकेगा। डॉक्टर चौबे ने बताया कि कन्हैया को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अर्थशास्त्र पढ़ने में उसकी रुचि है, अक्षर बहुत अच्छे हैं और अपने पिता के साथ खेती में भी सहयोग करता है। पिछोड़ी नामक एक छोटा सा गांव है बड़वानी के निकट, वहाँ का वह रहने वाला है। बहुत परिश्रमी बालक है। खेती किसानी जो उसके घर में है, बहुत मेहनत से वो खेती का काम करता है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में वो नोट्स बनाता है, नोट करता है। कुछ विषय उसको बहुत अच्छे लगते हैं जैसे अर्थशास्त्र। खेलकूद में सुनने में आया है कि वो कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है। कक्षा में भी जब वो बैठता है तो किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं करता है, बहुत शांति से बैठता है, अनुशासित होकर बैठता है। उसकी वजह से कभी भी कक्षा में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कि एक विचित्र सी वेशभूषा में कोई युवक आ गया है पढ़ने तो कक्षा का वातावरण बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है।
उसके साथी विद्यार्थियों को भी अब यह बात समझ में आ गई कि वो उसी तरह से रहता है, तो सभी उसके प्रति आत्मीयता का ही भाव रखते हैं। कोई उसकी हंसी नहीं उड़ाता, कोई उसको चिढ़ाता नहीं। हाँ, पहली बार कोई देखता है तो अजीब सा लगता है, तो रुक कर देखने ज़रूर लगता है, पलट कर उसको देखता है, पर परेशान कोई नहीं करता, न वो करता है ना कोई दूसरा करता है। कुल मिलाकर बड़वानी के इस मोगली यानी कन्हैया को किसी अच्छे काउंसलर से मिलवाया जाए तो शायद उसकी परेशानी हल हो सकती है। वहीं उसके व्यक्तिगत जीवन या आदतों की बात करें तो वो बहुत ही बुद्धिमान युवक है।